Good morning, class. So, today we will discuss the chapter number third of the Footprints Without Feet. So, it is the part one, lesson number 3 from Footprints Without Feet. Okay, yeah. So, basically, the chapter name is Midnight Visitor. A midnight visitor, I think. The midnight visitor. The midnight visitor. So basically, it is written by Robert Arthur. It is on page number 14. Open your books and we will write the character names here. Yeah. So basically what we have discussed yet, basically this chapter is totally based, it is a very interesting story, and all we can say that it is very interesting to know about this story. So Midnight Visitor is all about a new thing. Okay, right. So page number 14. Osable, the secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatened him with a pistol, demanding the report. Does Osable outwit him? मतलब कह सकते हैं यहाँ पे दो लोगों का नाम बताया गया, एक ऑसिबल और एक मैक्स. ये दोनों एक एजेंट हैं, कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट है, जिसमें कि पहले का नाम क्या बताया गया, ऑसिबल, और सेकंड वाले का मैक्स. और ये दोनों क्या है, हमारे सीक्रेट एजेंट है. ओके, दे बोथ आर सीक्रेट एजेंट्स. और कह सकते हैं कि ऑसिबल कह सकते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फाइल उसे मिलने वाली थी, एक रिपोर्ट उसे मिलने वाली थी. और दूसरा जो कह सकते हैं कि सीक्रेट एजेंट था, जो कि मैक्स था, वो क्या करता है, थ्रेट करता है, ऑसिबल को डराता है और डिमांड करता है रिपोर्ट्स को मांगने के लिए. सो बेसिकली ऑसिबल उसे देता है कि नहीं देता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो नाउ ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for रोमांटिक एडवेंचर. कह सकते हैं कि ऑसिबल किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता. कह सकते हैं कि वो एक सीक्रेट एजेंट था, और लेकिन ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, तो फ्रेंच के एक होटल में कह सकते हैं कि कॉरिडोर थी जहाँ पे ऑसिबल का एक कमरा था. और इट वॉज स्मॉल रूम, वो छोटा सा कमरा था, ऑन द सिक्स्थ एंड द टॉप फ्लोर. वो कह सकते हैं छठी माले पे सबसे ऊपर था. और वो एक बहुत ही खूबसूरत, एक रोमांटिक एडवेंचर टाइप का एक रूम था. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग, ऑसिबल एक चीज़ के लिए था, फैट.
वेरी फैट, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो. द ऑसिबल, दिस इज़ द ऑसिबल. यू कैन ईजिली सी कि हाउ फैटी ही इज़. सो मेन चीज़ क्या कहा जा रहा है कि ऑसिबल बहुत ज़्यादा फैटी था. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, मतलब उसका बात करने का तरीका. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबले, मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन वो कभी भी मिक्स अप नहीं करता था किसी एक्सेंट को दूसरे के साथ. जैसे अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसे भी हिंदी के तरीके से बोले, या हिंदी बोलते तो हम उसे इंग्लिश के तरीके से बोले. नो, he never mixed up any accent of any language in his whole career. ठीक है, कहा यह जा रहा है कि उसने अमेरिकन एक्सेंट था जो पेरिस से सीखा था, बॉस्टन से 20 सालों पहले. You are disappointed, Osable said wheezingly over his shoulder. You were told that I was secret agent, a spy, dealing with espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You invisible mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. मतलब कह सकते हैं कि तुमने मुझे दुख ही पहुंचाया, ऑसिबल ने कहा. उसने उसने अपने शोल्डर्स के आसपास, मतलब उसको मूव कराते हुए ये चीज़ कही कि यू वर टोल्ड दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, मतलब तुमने कहा कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, एक स्पाई हो. स्पाई का मतलब होता है ऐसे लोग जो दूसरे पे नज़र रखते हैं. डीलिंग विद एस्पॉजनेज एंड डेंजर, मतलब तुम क्या करते हो, खतरों से खेलते हो. कह सकते हैं अलग अलग टाइप के एडवेंचर्स देखते हो. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर थे, यंग एंड रोमांटिक. तुम एक यंग राइटर थे, रोमांटिक राइटर थे, तुम इस वजह से मुझसे मिलना चाहते थे. और तुमने क्या किया, रात में अलग ही तरीके के मिस्टीरियस फिगर्स बनाए और पिस्टल्स मुझे दिखाई, ड्रग्स इन द वाइन्स. Instead, you have spent a dull evening in the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slip into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. कह सकते हैं कि अब उसके सामने एक पर्सन आया था जो कि सिंपली उसे बेवकूफ़ बनाकर, उसे चकमा देकर, उसे, जब वो कह सकते हैं म्यूज़िक हॉल में गया था. कौन, ऑसिबल. जब ऑसिबल म्यूज़िक हॉल में गया और वो काफ़ी फैटी था, और जब उसे कॉल आता है कि हमें आपसे मीटिंग करनी है, और वो बहुत ही जल्दी अग्री कर जाता है कि ठीक है, आई विल बी रेडी. सो कह सकते हैं कि वो अपने वो हंसता है और कहता है कि मुझे अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को एंटर करने देना है. यू आर disillusioned, Osable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their life. Come on, come to me some day soon. That paper may will affect the course of history. In that thought, the drama, is there not? मतलब कह सकते हैं उसने कहा ठीक है, तुम खुश हो जाओ मेरे दोस्त, ये देखो पेपर, ये एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत सारे औरतों और आदमियों ने अपनी लाइफ को रिस्क करके मेरे साथ आए. केम टू मी सम डे सून, द पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. उसका ये कहना था कि जो पेपर्स हैं वो हमारी हिस्ट्री को क्या करेंगे, बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, मतलब उसका ये कहना था अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है. So basically what we have discussed in this chapter, that अभी ये chapter थोड़ा mysterious है, but when we will discuss the story about the whole it, then it will be more important and easy to get the thought. Okay, so now we will discuss the next segment to the next video. Thank you class.